इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म चाहिए। हमें ड्राइंग बोर्ड चाहिए, पेंसिल और डाइसेक्टिंग नीडल है ये, और ये लाइन वगैरह खींचने के लिए, एंगल ड्रॉ करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम एक A4 साइज शीट लेंगे या कोई भी ब्लैंक शीट ले सकते हैं। इसके बीच में एक लाइन बना दीजिए इस तरीके से, सीधी लाइन बनाइए। और अब इस लाइन के ऊपर हम इस प्रिज्म को ट्रेस कर लेंगे। प्रिज्म को ट्रेस करने के लिए पहले किसी भी एक साइड में एक एरो बना दीजिए। एरो नीचे की तरफ है, मतलब कि हम उस जिस तरफ एरो हेड है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और प्रिज्म को इस तरीके से उस लाइन के ऊपर रख दीजिए और तीनों कॉर्नर्स पे निशान लगा लीजिए। अब इन तीनों निशान को आप मिला दीजिए, तीनों पॉइंट को आप मिला दीजिए तो प्रिज्म ट्रेस हो जाएगा। प्रिज्म को रख के लाइन नहीं ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि वो लाइन फिर दूर ड्रॉ हो जाती है। इस तरीके से ट्रेस करना ठीक रहता है। फिर जो ऊपर वाली साइड है, इस साइड का सेंटर मार्क कर दीजिए, मिड पॉइंट मार्क कर दीजिए, एक पॉइंट डाल दीजिए। अब उस सेंटर पे एक 90 डिग्री की एक लाइन खींच दीजिए, 90 डिग्री के एंगल में, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर आप सेट स्क्वायर से भी ड्रॉ कर सकते हैं और या तो आप प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा जल्दी ड्रॉ हो जाता है, टाइम कम लगता है, या क्योंकि ऐसे ऐसे हमें 9 फिगर और ड्रॉ करने हैं। तो इस तरीके से आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दी। अब इस नॉर्मल से हमें नॉर्मल से प्रोटेक्टर का यूज़ करके एक 35 डिग्री का एंगल बनाना है। ये 35 डिग्री का एंगल, और ये जो एंगल वाली लाइन है ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी। ये देखिए, ये यानी हमने 35 डिग्री पर इंसिडेंट रे बना दी, और ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से 35 डिग्री है। कई बच्चे प्रिज्म से बना देते हैं, ये हमें नॉर्मल से 35 डिग्री। ऐसे ही ऐसे हमको 9 फिगर बनाने हैं, मतलब 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75। इतने सारे हमने फिगर हमें ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करेंगे कि एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म कैसे करना है। इसके बाद ये एक शीट को लीजिए और बोर्ड पिन के यूज़ से इसको ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स कर लीजिए। इस तरीके से चारों तरफ बोर्ड पिन लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 डाइसेक्टिंग नीडल लेनी है। ये डाइसेक्टिंग नीडल है, ये डाइसेक्टिंग नीडल को हम लगा देंगे इंसिडेंट रे के ऊपर। डाइसेक्टिंग नीडल से फ़ायदा ये रहता है कि ये आराम से लग जाती हैं, और जो प्रिज्म है, प्रिज्म की वही वाली साइड जो ऊपर की तरफ थी उसी को वैसे ही हम उस ट्रेस किए हुए लाइन पे रख लेंगे। अब हमने प्रिज्म को प्रिज्म की जगह रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से डॉटेड लाइन बाहर निकल रही थी इंसिडेंट रे वाली, उसी साइड से हम प्रिज्म के बिल्कुल अंदर देखेंगे, प्रिज्म के अंदर देखेंगे, बैठ करके प्रिज्म के अंदर देखेंगे। देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या देखना है। इस तरीके से हम जब उस वाली साइड के अंदर देखेंगे तो हमें यही 2 जो पिन है, ये पिन हमें दिखाई देंगी। जब प्रिज्म को सीधा करेंगे तो ये देखिए दोनों पिन दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमें ऐसे एंगल से देखना है कि ये दोनों पिन प्रिज्म के अंदर से एक दिखाई दे, मतलब एक लाइन में दिखाई दें। अब उसी लाइन में उन्हीं दोनों पिन के आगे हम एक तीसरी पिन भी लगा देंगे। अब ये तीनों पिन एक लाइन में हमें दिखाई देनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पिन के आगे चौथी पिन फिर एक लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, ये चारों पिन एक लाइन में कर देनी है, मतलब जब हम देखें तो ये चारों पिन एक ही दिखाई दे। आपको ऊपर से देखने पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, ये चारों पिन इस तरीके से
लगी हैं, लेकिन दिखाई बिल्कुल एक लाइन पे दे रही थी जब हम प्रिज्म के अंदर से देख रहे थे। अब प्रिज्म को धीरे से हटा दीजिए और जो दोनों नीडल हमने बाद में लगाई थी उनको निकाल लीजिए और उनके जो मार्क हैं, जो छेद है, उनको मार्क कर लीजिए और उन दोनों पॉइंट्स को हम इंसिडेंट रे, जो डॉटेड इंसिडेंट रे नीचे बनाई थी, ये हमारी इमर्जेंट रे। अब ये इमर्जेंट रे हो गई। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल हो जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ रहा है, ये देखिए 54 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 54 डिग्री। और इसी तरह हम बाकी सारे फिगर्स के लिए भी एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लेंगे। अब जब हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे तो 40 डिग्री के लिए 47 डिग्री आएगा, 45 के लिए 45, 50 के लिए 44, 55 के लिए 44.5, 60 के लिए 45, 65 के लिए 46, 70 के लिए 40 और 75 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए 52 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। इसके बाद इस तरीके का ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिए। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता ही है 60 डिग्री है और एक कॉलम बना लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का, दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन का। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिए। अब उस ऑब्जर्वेशन टेबल की हेल्प से एक ग्राफ हम प्लॉट करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा, वाई एक्सिस पे एंगल ऑफ डेविएशन रहेगा। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें स्केल वगैरह, एक्स एक्सिस का स्केल है 1 यूनिट का 5 डिग्री और वाई एक्सिस का स्केल है 1 यूनिट का 2 डिग्री। अब जब हम बनाएंगे तो इस तरीके का एक कर्व आएगा। कर्व में सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, इसके करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू होगी वो होगी एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है 44 डिग्री। ये 44 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म आपको पता ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो 60 डिग्री हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो यहां लग रहा है, साइन a प्लस dm अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। अब जब वैल्यूज हम पुट करेंगे, साइन 30 प्लस 44 अपॉन 2 अपॉन साइन 30 अपॉन 60 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। अब साइन 52 की वैल्यू है 0.788 और अपॉन 0.5, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.57।